शहर में रहते थे एक पंडित विद्वान, उसी शहर में बना था मां का मंदिर आलीशान। रहते थे उस शहर में सुख शांत और मुस्कान थी। इकले थे पंडित उस जगह, कोई नहीं संतान थी। अब ये ध्यान दो, अकेले थे पंडित सच्चे दरबार की एक बात। तो दूसरी बात, जहां मां की जोत जगती है, ये दरबार सजता है, वहां मां किसी न किसी रूप में अवश्य आती है। लेकिन हमारी ये जो माया के नेत्र हैं, इनसे हम मां को देख नहीं पाते हैं। अगर हृदय के नेत्र खुले तो मां साक्षात नजर आएगी, लेकिन ये नेत्र खुलते नहीं। क्यों? कि माया का आवरण चढ़ा हुआ है। हम और आप सभी माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसीलिए माँ हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन माँ आती जरूर है। बोलो सच्चे दरबार की। तो शुरू करते हैं भजन। अरे मैया रहती है भक्तों में, कि मैया रहती है भक्तों में, और भगत नहीं पहचाने। कुछ भक्त है ऐसे अपनी ही अपनी ताने, कुछ भक्त है ऐसे अपनी अपनी ताने, कुछ भक्त ऐसे अपनी अपनी ताने। हो मैया रहती है भक्तों में, मैया रहती है भक्तों में, भगत नहीं पहचाने। कुछ भक्त है ऐसे अपनी ही अपनी ताने, आज कुछ भक्त है ऐसे अपनी जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, मैया बोले जय माता दी, और बहना बोले जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, अरे प्रेम से बोलो जय माता दी। कुछ भक्त है ऐसे अपनी ही अपनी ताने, कुछ भक्त ऐसे अपनी अपनी ताने। बात सबके समझ आ गई। कुछ भक्त हैं ऐसे अपनी ही अपनी, जोर से बोलो अपनी अपनी। जैसे के पड़ोसी के कान में आवाज जारी हो जुबान की, आज तो चौधरी साहब ने सोनू ना तो सभी रात हाई हाई मचाई है। एक तो कह रहा है कि सोने नहीं दिया, दूसरा कह रहा है यार क्या हाय 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 कर रहे हैं। यानी जैसी जिसकी भावना वैसी ही बात। प्रेम से बोलो। अब ध्यान दो कैसे दर्शन देती है मैया। एक मनहारा चूड़ी वाला बाजार को सीधो जाए रहो, एक लड़की मिल गई रास्ते में, माँ की कृपा से पाए गयो, माँ की कृपा से पाए गयो, माँ की कृपा से पाए गयो। बोली लड़की चूड़ी वाले, बोली लड़की चूड़ी वाले, तू चूड़ी मुझे पहना देगी, जो अच्छी चूड़ी गठरी में, उनको तू खोल दिखा देगी, उनको तू खोल दिखा देगी, उनको तू खोल दिखा देगी। अरे चूड़ी वाले मुझे अरे चूड़ी वाले मुझे चूड़ी पहना दे। रंग बिरंगी कैसे रंग दिखा दे, रंग बिरंगी कैसे रंग दिखा दे, रंग बिरंगी कैसे रंग दिखा दे। चूड़ी पहनन की खातिर चूड़ी पहनन की खातिर वो जिद अपनी ही ठाने। कुछ भक्त ऐसे अपनी ही अपनी ताने, कुछ भक्त हैं ऐसे कोई खर्च न होता, जय माता दी, कोई जीवन घिसती। जय माता दी, कुछ भक्त है ऐसे
भक्त हैं से अपनी ही अपनी तान। तालियां जय हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आ रही है तो हाथ उठाओ। मैं तो अब इनकी है? नींद सता रही लांगुरिया मुँह मैया की याद करो है, प्रेम से बोलो। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे की बात सुनिए। मनहारे ने लड़की को चूड़ी झट से पहनाई है, 10 रुपए की चूड़ी लड़की को मनहारे ने बतलाई है। बोली लड़की चूड़ी वाले मत पैसों का झंझट डालो जी, पैसा मुंह पे एक ना ये चूड़ी अपनी उतारो जी, ये चूड़ी अपनी उतारो जी, ये चूड़ी अपनी उतारो जी। ए भैया मनहारे हमारे पास पैसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा है तो अपनी उतार लो वापस कर। अब मनहारा तो चक्कर में पड़ गया, सोचने लगा बहन मेरा काम पहनाने का है, उतारने का नहीं है। हृदय भराया भाव से उसका, और भगवान न करे कि किसी बहन की चूड़ी उतारी जाए, आप लोग सभी समझते हो। अब हाथ जोड़कर कहने लगा बहन ठीक है तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कहे चूड़ी वाला ऐसे कुछ ना कमाऊं, लेकिन बहन सुन ले बात, सुहागिन बनाया तुझको विधवा ना बनाऊं, सुहागिन बनाया तुझको विधवा ना बनाऊं, सुहागिन बनाया तुझको विधवा ना बनाऊं। बहन ये चूड़ी पहन करके तू आज सुहागिन हो गई और मैं उतारूंगा तो तू विधवा हो जाए, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तो गरीब हूँ। अरे इस घर नहीं सही उस घर सही, मेरे जैसा हर गरीब ही खाकर इनकी छाले, कुछ भक्त हैं ऐसे अपनी ही अपनी ताने, कुछ भक्त हैं से अपनी ही अपनी ताने। अब वो बनिहारा उदास होकर के चल दिया, उदास यानी पहली बोहनी थी उसकी और पहली बोहनी खराब हो गई तो उदासी चेहरे पे आ गई। अब उस लड़की ने देखा कि इसके चेहरे पे उदासी है तो कहने लगी वो लड़की, ए भैया सुनो। बोले बहन अब क्या बात है, चूड़ी तुमने पहली तू अपने घर जा मैं अपने घर जा रहा हूँ। बोले नहीं ये स्थान देख रहे हो? बोले हाँ ये तालाब है, ये पेड़ पौधे हैं, ये फूलों की बगिया, ये तो बहुत रमणीक स्थान है, लेकिन इससे भी अच्छा एक और स्थान है। बोले कहाँ? सुनो, मैया को एक मंदिर बनो, देवी को एक मंदिर बनो, बाके पीछे एक आरो है, आरे में वो चूड़ी वाले एक बटुआ धरो हमारो है, एक बटुआ धरो हमारो है, एक बटुआ धरो हमारो है। मेरे पिता पुजारी हैं, देखो मेरे पिता क्या बता रही है वो, ध्यान देना। मेरे पिता पुजारी हैं, पूजा कर हो तो गुजारा है, पूजा करते गुजारा है, तू पास उनके जाना रे तो बन जाए काम तुम्हारा है, तो बन जाए काम तुम्हारा है, तो बन जाए काम तुम्हारा है। हमारे सब काम बन जाएंगे, पैसा भी मिल जाएगा और भैया का दर्शन भी हो जाएगा। बोले अच्छा बहन ठीक है। अब वो बेटी वो बहन भी चली गई और भैया पहुंच गया उसी मंदिर पर, जाकर के आवाज दी पुजारी जी प्रणाम, खुश रहो भैया। उस मनहारे ने जाकर बताया महाराज आपकी बेटी ने चूड़ियां पहनी है
और चूड़ियों की कीमत 10 रुपये है, आप मुझे 10 रुपये दे दो, मैं जाऊं। मैंने अरे जब ऐसा कहा तो पुजारी बोले भैया हमारी कौन सी बेटी है, अरे पूरी जिंदगी निकल गई, आज तक हमारे ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, बेटी कहां से आ गई? बोले नहीं, उसने मुझे बताया है, और ये भी बताया है क्या, उस मनहारे ने जाकर बताया, आले में रखा उनको बटुआ ही पाया, आले में रखा उनको बटुआ ही पाया। बताया है कि आले में लाल रंग का बटुआ रखा है। पंडित जी ने कहा भैया ये मंदिर हमने बनवाया तो यहाँ कोई आला ही नहीं है। बोले है देखो, पंडित जी के पीछे तो आला सुंदर सा था, उसमें लाल रंग का बटुआ रखा। अब पुजारी चक्कर में पड़ गए, बटुआ खोल के देखा तो सोने की असरफियों से भरा हुआ है। आहा, एक एक दे रहे, मनहारा ले रहा है, बार बार दे रहे, बार बार ले रहा है, वो दे रहे, वो ले रहा है, अब झोली में डालता जा रहा है। लेते 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 झोली भर गई, उसकी वजन हो गया झोली में। एक एक असरफी देते पुजारी पर खत्म न होने जाने, कुछ भक्त हैं ऐसे अपनी ही अपनी जाने, हर कुछ भक्त ऐसे अपनी ही अपनी ताने। अब पुजारी जी समझ गए कि वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो तो मेरी मैया थी। आहा, आंखों में आंसू आ गए और पुजारी से कहने लगे, पंडित बोले चूड़ी बाले उस लड़की से मिलवा दे तू, वो कहाँ मिली थी चल करके मुझे एक झलक दिखला दे तू, मुझे एक झलक दिखला दे तू, मुझे एक झलक दिखला दे तू। और पंडित जी और मनहारा तालाब किनारे आए हैं, वो लड़की वहां पर नहीं मिली, तब नैनन नीर बहाए हैं, तब नैनन नीर बहाए हैं, तब नैनन नीर बहाए हैं। पुजारी जी की आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। मनहारे ने कहा महाराज क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? बोले भैया इसलिए रो रहा हूँ कि तुझे वो जानती नहीं, तेरे हाथों से चूड़ियां पहन करके गई है और मैंने पूरे जीवन उसकी सेवा की है। उससे एक ही बात केवल कही कि मैया दर्शन दे दे। अब जब दर्शन की बारी आई तो वो अंतर्ध्यान होगी, वो चली गई। इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, ताकि मैया मुझे भगत दर्शन दिए चली गई। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। गोस्वामी जी रामायण में लिखा है, निर्मल जनमन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट करने वाला कभी प्रिय नहीं है, जिसका मन निर्मल है वो मुझे अति प्रिय है। मनहारे का मन निर्मल था, उसके अंदर छल कपट नहीं था। पंडित जी महाराज सेवा तो करते थे और मांगते थे कि मैया दर्शन दे, हैं? जब दर्शन की बारी आई तो मैया चली गई। भगवान के भजन में, माँ की सेवा में परीक्षाएं होती हैं भक्तों, और जिसने परीक्षा पास कर ली वो पास हो गया, और जो परीक्षा में फेल है वो फेल हो गया। बड़ो सच्चे दरबार की। अब मनहारा समझ गया कि वो माँ भगवती थी। बोले हाँ, तो कहने लगा क्या, कहे चूड़ी वाला जरा दर्शन दिखा जा, क्योंकि कहते ही सच्चे दरबार की, तेरा दरबार सच्चा है माँ। कहे चूड़ी वाला जरा दर्शन दिखा जा माँ, झूठा हूँ मैया मुझको सच्चा बना जा, झूठा हूँ मैया मुझको सच्चा बना जा। जब इतना कहा कि माँ तेरा दरबार सच्चा है, तू सच्ची है और मुझे झूठा बना रही है, ऐसा मत कर माँ। आपसे कहा तो क्या होता है, तो हाथ उठा तालाब से बोली, दोनों हाथ निकाल दिए तालाब से। तो हाथ उठा तालाब से बोली, क्या चूड़ी नहीं पहचाने, कुछ भक्त है ऐसे अपनी ही अपनी जाने, कुछ भक्त ऐसे अपनी ही अपनी ताने। और कहने लगी देख, मैया बोली मैं वो लड़की
पहचान मुझको पाया है लड़की बन करके अम्बे ने ये कैसा खेल रचाया है ये कैसा खेल रचाया है ये कैसा खेल रचाया है। माँ की चूड़ी का ये किस्सा लिखना किस पाठक गाया है और विजेंद्र शर्मा कहते हैं तेरा दुनिया में यश छाया है तेरा दुनिया में यश छाया है तेरा